80 का नतीजा पूरे मुल्क में आ चुका है। बहुत से तलबा बड़ी तादाद में कामयाब रहे हैं। दिल्ली में भी उर्दू मीडियम और अक़लियती स्कूलों के अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। बहुत से स्कूलों ने 100% रिजल्ट दिया है। बहुत से तलबा ने 90% से ज़्यादा नंबरात हासिल किए हैं। बहुत सी अक़लियती बरादरियों के इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने भी अच्छा नतीजा दिया है। न्यू होराइज़न स्कूल में सबसे टॉप आने वाली सारा मुश्ताक ने 92% हासिल किया। सारा मुश्ताक डॉक्टर बनना चाहती हैं। पुरानी दिल्ली के राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल की इकरा रहमान ने 94% नंबरात हासिल किए। वहीं इल्मा शमीम 92% नंबर हासिल करके फ़ख्र का बाइस बनी। रिज़ल्ट की खुशी तो बहुत है और एक्सपेक्टेशंस थी इतनी आगे जाके, बिकॉज अच्छा रिज़ल्ट आया और सब्जेक्ट चॉइसेस में PCMB लिए तो आगे जाके मेडिकल फील्ड में कुछ करना है। एंड घर में खुशी की बात करें तो सब लोग बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली पापा बहुत खुश हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। माशाल्लाह थ्रू आउट बहुत मेहनत की इसने और बहुत कंसिस्टेंट रही है इसकी परफॉर्मेंस, मतलब शुरू से लेकर के और एंड तक, मतलब हमेशा इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये रिज़ल्ट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड है, हम लोग ऐसा ही रिज़ल्ट एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बल्कि मतलब बसा औक़ात हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ भी जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना किया है इसने बहुत अच्छा किया है, हम लोग बहुत खुश हैं। वहीं मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के नताइज का ऐलान किया गया। बर्दवान ज़िले की इर्तरापाल ने 91.14% नंबर हासिल करके रियासत में अव्वल मुकाम हासिल किया। 5 मुस्लिम तलबा भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल रहे। ये पहला मौका है जब एक साथ 5 तलबा ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। बंगाल में 10वीं जमात के माध्यमिक के नताइज का ऐलान आज कर दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार नताइज काफी अच्छे रहे हैं और तलबा और तालबात ने काफी खुशी का इजहार किया है। टॉप 10 की फहरिस्त में भी तलबा की एक बड़ी तादाद शामिल है। हमारे साथ हैं शेख मोहम्मद तमीम, जिन्होंने रियासत में पूरे बंगाल में 7वीं पोजीशन हासिल की है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, बहुत ही खुशी हो रही है। ऐसे ये पहली मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से ये जो मेरी पहली रिज़ल्ट है, उस हिसाब से ये मेरी बहुत ही खुशी हो रही है। हाँ, मैंने जो पढ़ाई की थी उस हिसाब से लगा था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा होगा, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि रैंक करेंगे, कि 1 से 10 में रहेंगे, ऐसा एहसास नहीं हुआ था। अब क्या इरादा है कि अब क्या करेंगे? मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट बनने का मेरा ख्वाब है। तमीम के वालिद साहब भी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है जब बेटे ने बंगाल में पोजीशन हासिल? मेरा बेटा रैंक करेगा ये मालूम नहीं था, लेकिन अच्छा रिजल्ट करेगा ये हमको उम्मीद थे। তো আমি ভেবেছিলাম যে 90 to 92% तक आएगा, এখন দেখছি 98%, খুবই ভালো লাগছে। माध्यमिक का एग्जाम दे दिया, काफ़ी है, और अब जो है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, ज़रूर मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने आगे जाएंगे उतना आपका सिलेबस टफ होता जाएगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बोझ बढ़ता रहेगा, और कंपटीशन भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो सीरियसनेस बढ़ानी पड़ेगी। तमीम को लगता है कि जिस तरह से कोरोना बहरान में पूरी दुनिया कोरोना बहरान से गुजर रही है, ऐसे दौर में मुल्क को डॉक्टरों की एक अहम ज़रूरत है, और तमीम ने डॉक्टर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई है कि स्टूडेंट्स को आगे लाने के लिए समाजी तंजीमों और वालिदैन को भी मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन शोमन दास के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18।